बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 कॉनिक सेक्शन 2 में मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए हाइपरबोला। ठीक है। और इसी हाइपरबोला की इतनी सारे टॉपिक्स हम कवर कर देंगे कि डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, डेरिवेशंस ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशंस को मैं कैसे डिराइव कर दूंगा, फिर सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, पोसाई क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की क्या होगी, वर्टिकल हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, इस तरह कंजुगेट एक्सिस क्या होते हैं हाइपरबोला में, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, वर्टिसिस क्या होगी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, वर्टिकल हाइपरबोला की वर्टिसिस क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, जिस तरह हमने डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा था पैराबोला में एलिप्स में, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेटस रेक्टम्स क्या होगा हाइपरबोला का, एसिम्प्टोट्स एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस क्या होगी हाइपरबोला की, ट्रांसलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या होगा जब हाइपरबोला ट्रांसलेट होगा एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक, और आखिर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला कर देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम हाइपरबोला की डिफिनीशन डिस्कस कर देंगे कि हाइपरबोला की थ्योरेटिकल डिफिनीशंस क्या है। ठीक है। तो हाइपरबोला की थ्योरेटिकल डिफिनीशन से पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा पैराबोला। पैराबोला की हम डिफिनीशंस कर देंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल डिफिनीशंस, और साथ में मैं एलिप्स को भी डिफाइन कर दूंगा कि एलिप्स और पैराबोला की डिफिनीशन क्या थी, और अब हाइपरबोला का थ्योरेटिकल डिफिनीशन क्या होगा, और फिर इस डिफिनीशन के थ्रू हम हाइपरबोला की डेरिवेशंस कर देंगे। जो इक्वेशंस बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इक्वेशंस, उसका डेरिवेशंस भी फिर हम कर देंगे। तो पैराबोला की डिफिनीशन इस तरह थी कि हमारे पास फिक्स लाइन था, हमारे पास क्या था, फिक्स लाइन था, और इसी लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और एक हमारे पास फिक्स पॉइंट था, एक हमारे पास क्या था, फिक्स पॉइंट था। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन के दरमियान हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। मतलब हमारे पास ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ए से सेट ऑफ पॉइंट्स इस फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के दरमियान के, इस सेट ऑफ पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट तक और इस फिक्स लाइन तक ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। मतलब ये फिक्स पॉइंट हुआ, मतलब पी एफ का डिस्टेंस इक्वल होगा, आप इसको पी एल कह सकते हैं, पी एल डिस्टेंस। हमारे पास ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे, मतलब अगर मैं ये सेट ऑफ पॉइंट्स लूंगा तो ये सेट ऑफ ये पॉइंट्स इसी फिक्स पॉइंट से, इसी फिक्स पॉइंट से और इसी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास आते हैं ये इस तरह होते हैं, ये इस तरह होते हैं, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोलिक शेप बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है इसी फिक्स पॉइंट से और इसी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब मुझे वो पॉइंट्स लेने हैं जो इससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये हमने पैराबोला में डिफाइन किया था। और असल में अगर इसका हम रेशो लेंगे फी एफ डिवाइड बाई फी एल, तो ये इक्वल है ना, फिर ये 1 की इक्वल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। अब मैं बात कर दूंगा एलिप्स की।
इसके बाद एलिप्स में हमने क्या पढ़ा था, एलिप्स की डिफिनीशन हमने इस तरह किया था कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, ये दो फिक्स पॉइंट हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है और ये दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट वर्टिकली भी हो सकती है। तो इसी फिक्स पॉइंट्स को हम F1 और F2 कहते हैं, आप इसको फोसाई भी कह सकते हैं, ये दो फिक्स पॉइंट, ठीक है। और इसी दो फिक्स पॉइंट में मैं सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, इस तरह मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रा किया। पैराबोला और हाइपरबोला का डिफिनीशन तकरीबन सेम है। तो पहले एलिप्स और हाइपरबोला की डिफिनीशन तकरीबन सेम है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो फ़र्क जान लो तो आपको कंप्लीट डिफिनीशन का भी पता चल जाएगा और फिर इक्वेशंस हम कैसे डिराइव कर देंगे हाइपरबोला की वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है। तो अब इसी दो फिक्स पॉइंट से इर्द गिर्द मैं सेट ऑफ पॉइंट्स लूंगा, मैं क्या लूंगा, सेट ऑफ पॉइंट्स लूंगा, मतलब वो सेट ऑफ पॉइंट्स ये है, ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है और ये इसका एंड पॉइंट है। इसी एंड पॉइंट को हम मेजर वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम ए जीरो से डिनोट करते हैं और इसको हम -a0 से डिनोट करते हैं। और इन दो फिक्स पॉइंट के दरमियान बिल्कुल, इन दो फिक्स पॉइंट के दरमियान बिल्कुल सेंटर होता है, उसको हम सेंटर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। और इसका सेंटर सपोज ओरिजिन कंसिडर करो, इसका सेंटर क्या कंसिडर करो, ओरिजिन कंसिडर करो। अब देखो एलिप्स की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि मैं एक पॉइंट लूंगा, इस दो फिक्स पॉइंट के अलावा मैं एक और अदर पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट मैंने सपोज ये लिया। तो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इसको हम d1 डिस्टेंस कहते हैं, और इसी फिक्स पॉइंट से जिसको हम d2 डिस्टेंस कहते हैं, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को मैं ऐड कर दूं, d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये एक कांस्टेंट नंबर हमें देगा, क्या देगा, कांस्टेंट नंबर देगा। मतलब ये डिस्टेंस सपोज 4 है और ये डिस्टेंस 6 है, तो 6 + 4 हमें क्या देता है, 10 देता है, क्या देता है, 10 देता है। अब मुझे इस पॉइंट के अलावा एक अदर पॉइंट भी चूज करना है, मुझे कोई और पॉइंट भी चूज करना है, लेकिन सपोज वो पॉइंट मैंने ये चूज किया, एक पॉइंट मैंने ये चूज किया। अब इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी 10 होना चाहिए। मतलब अब मैं जितने भी पॉइंट्स चूज करूंगा तो उसका डिस्टेंस 10 होना चाहिए, तो फिर वो पॉइंट एलिप्स का पॉइंट होगा, वो एलिप्स की क्या होगी, बाउंड्री होगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट में से ये पॉइंट दिया जाता है, मतलब इसी फिक्स पॉइंट ए तक डिस्टेंस और इसी फिक्स पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंसेस को जब मैं ऐड करता हूं ना, तो बेसिकली डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि d1 + d2 हमेशा इक्वल होगा 2a का, किसकी इक्वल होगा, 2a का होगा। मतलब यहां पे देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये टोटल डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 है सपोज। इसी ए पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 2a है, ये कितनी है, 2a है। मतलब इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस भी 5 है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टू डिस्टेंसेस आप लोग ऐड करते हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसको जब आप लोग ऐड करते हैं ना, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम जो है, ये जो मेजर वर्टिसेस है इसकी इक्वल होगा। आप कोई भी पॉइंट लो, इधर एक पॉइंट लो, इधर एक पॉइंट लो, और फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर दोगे
तो इसका सम इस टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि d1 प्लस डी टू इज इक्वल टू 2a। ये हमारे पास डिफिनीशन है एलिप्स का। अब हाइपरबोला में हम क्या करते हैं, हाइपरबोला में इन दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस, इन दो डिस्टेंस का डिफरेंस 2a के इक्वल होगा। एलिप्स में इन दो डिस्टेंसेस का सम 2a के इक्वल है, और हाइपरबोला में इन दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस, मतलब d1 डिस्टेंस में फाइंड कर दूंगा, d2 फाइंड कर दूंगा, और जब मैं उसको माइनस कर दूंगा तो वो 2a के इक्वल होगा। तो एलिप्स में तो 2a ये है, मतलब इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक अगर ये डिस्टेंस में ऐड कर दूंगा 2a ये होगा। हाइपरबोला में 2a कहाँ से आएगा? तो अब हाइपरबोला का देख लो। उम्मीद करता हूँ पैराबोला और एलिप्स की डिफिनीशंस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि पैराबोला की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, एलिप्स की डिफिनीशन का मतलब क्या है। दो फिक्स पॉइंट्स का सम जो है वो 2a के इक्वल है। अब मैं हाइपरबोला की बात करूँगा। हाइपरबोला में भी मैंने क्या कर दिया, दो फिक्स पॉइंट लिए। हाइपरबोला भी मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए। इसी दो फिक्स पॉइंट पे, इसी दो फिक्स पॉइंट को हम f1 कहते हैं और ये फिक्स पॉइंट f2, ठीक है। और इसी दो फिक्स पॉइंट में मैंने लाइन भी ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा किया, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं पॉइंट लेना चाहता हूं। एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। ये भी इस एलिप्स का पॉइंट होगा, और इसको मैंने कह दिया a0 या a0 कह दिया या a कह दिया, और इसको मैंने कह दिया -a0, क्या कह दिया। और ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम c0 कह सकते हैं, और इसी फिक्स पॉइंट को हम -c0 कह सकते हैं। और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। अब यहां पे देखो, दो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट c0 हुआ, दूसरा फिक्स पॉइंट -c0 हुआ, ठीक है। देखो, मैं इस तरह सेट ऑफ पॉइंट्स लेना चाहता हूँ। ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, इसके ऊपर मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स लिए, और यहां भी मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स लिए, यहां भी मैंने क्या लिए, सेट ऑफ पॉइंट्स लिए, ठीक है। अब हाइपरबोला की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि सपोज मैंने ये पॉइंट चूज किया, मैंने ये पॉइंट चूज किया, इसी पॉइंट तक, इसी पॉइंट P तक हम f1 से लेकर P तक डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। f1 से लेकर P तक डिस्टेंस को मैंने d1 कह दिया, मैंने क्या कह दिया, d1 कह दिया। और f2 ये है ना, f2 से लेकर P तक मैंने डिस्टेंस d2 फाइंड किया। मैंने क्या फाइंड किया, d2 डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस का डिफरेंस निकालूंगा, d1 माइनस d2 डिस्टेंस, तो ये भी एक कांस्टेंट होगा। एक क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। और स्पेसिफिकली ये डिस्टेंस अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 2a के बराबर होगा। 2a वाली डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस है। a इधर है ना, और एक a इधर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस 2a डिस्टेंस है। a डिस्टेंस ये हुई और a डिस्टेंस ये हुई, -a डिस्टेंस ये हुई। लेकिन इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो हाइपरबोला में हम जो पॉइंट चूज करते हैं, मतलब तो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, तो अभी इस f1 से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, और दूसरा पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस, इसका डिफरेंस हमें क्या देगा, 2a देगा। यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस देगा, ये डिस्टेंस जितनी भी होगी वही हमें देगा। तो
जिस तरह ये पॉइंट मैंने इसी जगह पे इसी साइड पे चूज किए, तो ये पॉइंट तो मैं इधर भी ले सकता हूँ, मतलब ये पॉइंट हम इधर भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये फिक्स पॉइंट F1 हुआ और ये फिक्स पॉइंट F2 हुआ। सपोज मैंने पॉइंट इधर चूज किया, तो इस F1 से पॉइंट P तक ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, तो इसका डिफरेंस D1 माइनस D2 का डिफरेंस आपको क्या देगा, 2A देगा। क्या देगा, 2A देगा। मतलब इस तरह हमारे पास हाइपरबोला की शेप बनती। तो असल में हमारे पास एक प्लेन के ऊपर हम सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे। मतलब ये दो फिक्स पॉइंट है और इस दो फिक्स पॉइंट से मैंने इस तरह सेट ऑफ पॉइंट्स लिए। इस साइड पे भी मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स लिए और इस साइड से भी मैंने क्या लिए, सेट ऑफ पॉइंट्स लिए। ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स थे, ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो इस सेट ऑफ पॉइंट से इस पॉइंट तक और ये डिस्टेंस, या ये सेट ऑफ पॉइंट्स आप लेना चाहते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसका डिफरेंस जो है इसी लेंथ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसी लेंथ के बराबर होगा। तो मैं हाइपरबोला में सिर्फ ये वाला साइड नहीं ले सकता कि मैं सिर्फ ये वाला साइड लूंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ओनली ये साइड लूंगा तो ये पैराबोला बनता है। तो ये जरूरी होगा कि हाइपरबोला की ये पॉइंट्स, एक ब्रांच ये होगा और एक ब्रांच ये होगा। हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होगी, एक ब्रांच ये होगा और एक ब्रांच ये होगा। तो ये हाइपरबोला की डिफिनीशन। तो हाइपरबोला की डिफिनीशन इस तरह हम कर सकते हैं कि हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई, चाहे सर्कल था, हाइपरबोला था, पैराबोला है, एलिप्स है, इसको हम प्लेन पे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती है। तो हमारे पास ए से सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से सेम होगा, उसके डिफरेंस का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एलिप्स में इसकी डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा और हाइपरबोला में डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन फिक्स नंबर होगा। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स कि उस दो फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे और वो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसका डेरिवेशंस हम कर देंगे। मतलब ये इक्वेशंस किस तरह का है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला इसको हम कह सकते हैं और इसको हम वर्टिकल हाइपरबोला कह सकते हैं। तो दोनों का प्रूफ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं इस इक्वेशंस को प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं अपने दो फिक्स पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टली लूंगा। पॉइंट किस तरह लूंगा, हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना देंगे। ठीक है, मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। सही, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। और इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए, लेकिन वो इसी सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। सपोज मैंने एक फिक्स पॉइंट ये लिया, ठीक है, और इसी फिक्स पॉइंट को हम फोसाई कह सकते हैं, इसको फोकस भी आप लोग कह सकते हैं। एक को फोकस कहते हैं, फिर इसके प्लूरल दो को फोसाई कहते हैं। तो ये इसी ओरिजिन से, इसी पॉइंट से सपोज इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैंने सपोज ये लिया। दूसरा फिक्स पॉइंट हमारे पास ये हो, जिसको मैं F2 कह दूंगा, और वो है -C0। वो क्या है, -C0। ठीक है, ये दो फिक्स पॉइंट। अब मैं इसी प्लेन के ऊपर
इसी प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया, तो ये पॉइंट पी क्या होगा, ये पॉइंट पी होगा एक्स कामा वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये पॉइंट लिया। यहाँ पे C0 का मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पे -C0। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया। अब इस तरह कर लो कि इस F1 और P के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर दो। F1 और P के दरमियान क्या फाइंड कर दो, डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, डिस्टेंस क्या होगा F1 P के दरमियान, आप इसको D1 कह सकते हैं। D1 डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये पॉइंट x1 y1 हुआ और ये वाला पॉइंट x2 y2 हुआ। तो इसके मुताबिक D1 डिस्टेंस आएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल। तो D1 डिस्टेंस आ जाए क्या, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक डिस्टेंस ये हुआ। ठीक है, अब क्या करो, इसी फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसी फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने D2 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, D2 कह दिया। तो similarly this is x2 y2 and this is x1 y1। तो यहाँ पे c नेगेटिव है, यहाँ पे c पॉजिटिव था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इक्वेशन यही आएगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि आ जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हाइपरबोला की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, हाइपरबोला की डिफिनीशन मैंने किस तरह किया, हाइपरबोला की डिफिनीशन हमने इस तरह कर दिया कि d1 माइनस d2 माड इसकी इक्वल होगा 2a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने आपको, इससे पहले मैंने आपको a बता दिया कि सपोज इधर मैंने एक पॉइंट लिया, ये a0 है और ये पॉइंट जो है ये -a0 है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये 2a है। तो ये जो d2 डिस्टेंस से आप d1 डिस्टेंस माइनस करोगे ना, या d1 डिस्टेंस से d2 डिस्टेंस माइनस कर दोगे ना, तो वो किस डिस्टेंस की इक्वल होगा, इसी डिस्टेंस की इक्वल होगा। तो हमने इस तरह सेट ऑफ पॉइंट्स चूज करनी है कि उसका डिस्टेंस इस 2a डिस्टेंस के इक्वल होगा, और ये पॉइंट खुद हाइपरबोला का पॉइंट होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स में शामिल होगा। ठीक है, तो क्या करो, d1 माइनस d2 ये यहाँ पे पुट कर दो। d1 की वैल्यू क्या है, d1 की वैल्यू है x माइनस सी होल स्क्वायर, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स माइनस प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू 2a। तो अगर मैं मॉड खत्म कर दूंगा तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूंगा, तो ये टर्म पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो मतलब ये हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। इस तरह मैं लिख सकता हूँ x माइनस सी
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब इसमें इस तरह का, तो ये वाला टर्म जो है ये शिफ्ट कर दो राइट साइड पे। ठीक है, तो इसको जब हम शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाइड कर दूंगा। तो ये इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब इसका बोथ साइड स्क्वायर लो। तो इधर भी मैंने स्क्वायर लिया और यहाँ भी मैंने स्क्वायर लिया। तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर ख़त्म हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर और ये टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएगा 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। तो इधर क्या रह गया, माइनस 2cx रह गया और ये प्लस 2cx है ना, इसको भी इस साइड पे शिफ्ट कर दो तो माइनस 4cx रह जाएगा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये सिर्फ 4a स्क्वायर रह गया प्लस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरह भी कर सकते हैं कि इस 4a स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जाएगा माइनस 4cx माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए अगेन स्क्वायर लो, अगेन क्या लो, स्क्वायर लो। तो इधर मैंने होल स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी हम अगेन स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैंने स्क्वायर लिया, यहाँ भी मैंने स्क्वायर लिया। तो अगेन इसकी एक्सपेंशन कर दो, ये आ जाएगा 16 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16a पावर 4 प्लस 32 सी एक्स ए स्क्वायर और यहाँ पे 16a स्क्वायर और साथ में ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये 16a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो और फिर कैंसलेशन कर दे तो हमारे पास ये रह जाएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो
इनसे मैं एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँगा। तो जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो इधर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या रह जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिख दी। और यहाँ पे मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूँगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि मैं माइनस ए स्क्वायर क्यों कॉमन लेना चाहता हूँ। तो ये जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ जब मैं माइनस ए कॉमन लूँगा तो ये टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस ए स्क्वायर वापस वापस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा और ए पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये ला अब मैं प्रूव कर दूंगा। आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो इस ए स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसकी जगह लिख दो बी स्क्वायर। इसकी जगह बी स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर लिख दिया। और साथ में प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। और इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह बी क्या लिख दो? बी स्क्वायर लिख दो। तो ये जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या रह जाएगा? माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये पूरा इक्वेशन, ये इक्वेशन डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This is our required standard form of hyperbolic equations at origin, जब origin से होगा। तो ये simplest definition मैंने किया कि दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a की इक्वल होगा। तो उसी डिफिनीशन से हमने इसकी डेरिवेशन। अच्छा, मैं बात कर दूंगा कि हॉरिजेंटल एलिप्स की शेप किस तरह बनेगी और वर्टिकल एलिप्स का शेप किस तरह बनेगा। तो दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स इक्वेशन। अब हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन है और ये वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलिप्स में ये कंडीशन थी कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन था बी से। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे चेंजिंग एक्स कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और यहाँ हमने क्या लिखा है? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब जब एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा तो दिस इज हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल एलिप्स में अब ये ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हम कैसे डिनोट कर देंगे, यहाँ पे वर्टिकल में ये ए स्क्वायर कैसे डिनोट कर देंगे और बी स्क्वायर कैसे डिनोट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले तो मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दूंगा। मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। और यहाँ पे भी मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना चाहता हूँ। यह भी मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब दो फिक्स पॉइंट लो। एक फिक्स पॉइंट ये हुआ,
जिसको हम पोसाई कहते हैं F1, उसको मैं डिनोट कर दूंगा C0 से। और जितना एक फिक्स पॉइंट ये लो, एक फिक्स पॉइंट ये लो, एक फिक्स पॉइंट ये लो, -C0। कहने का मतलब ये है कि हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स की पोसाई, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की पोसाई जो है ये इक्वल होगा +-C,0। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की पोसाई होगी। मतलब जब इक्वेशन में आ जाएगा +-C या +-2 0, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन इस तरह बनेगी। और यहाँ मैंने दो फिक्स पॉइंट हॉरिजॉन्टली लिए। वर्टिकल हाइपरबोला पे, वर्टिकल हाइपरबोला पे दो फिक्स पॉइंट मैंने वर्टिकली लिए। तो ये फिक्स पॉइंट क्या होगा? ये फिक्स पॉइंट 0,C होगा और ये फिक्स पॉइंट 0,-C होगा, क्योंकि वर्टिकली x की वैल्यू 0 होती है और हॉरिजॉन्टली y की वैल्यू 0 होती है। तो इस वर्टिकल हाइपरबोला की फोसाई किसकी इक्वल होगा? 0 +-C। इस फोसाई के बिल्कुल मिडल मिड पॉइंट पे ओरिजिन होगा। तो यहाँ ओरिजिन हमारे पास 0 0 है। मैं एक अदर हाइपरबोला भी डिस्कस कर दूंगा जिसका सेंटर जब ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है। और इसी एक्स एक्सिस को और इसी वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसी एक्स एक्सिस को, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है ना, इसी दो फिक्स पॉइंट के दरमियान, तो इसी लाइन को और इसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ इस तरह, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ग्राफ इस तरह होता है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ग्राफ और वर्टिकल एलिप्स का ग्राफ इस तरह। वर्टिकल एलिप्स का ग्राफ सी, देखो शेप में फर्क है ना। इसी पॉइंट को हम वर्टेक्स कह देंगे। क्या कह देंगे? वर्टेक्स कह देंगे। मतलब इसको मैं V1 से डिनोट कर दूंगा। ये है A0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा? V2 -A0, ठीक है। मतलब वर्टेक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का वर्टेक्स या वर्टिसिस भी आप इसको कह सकते हैं। इसका वर्टिसिस आएगा +-A,0, +-A,0। मतलब यहाँ पे x², सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लिखा x²/16 और y²/9 = 1। तो दिस इज A²। तो A² की वैल्यू क्या हुई? A² = 16। तो A क्या हुई? +-4 हुई। तो 4 इधर आएगा और -4 इधर आएगा। मतलब ये जो A² है ना, ये मैंने यहाँ इसी हाइपरबोला की कर्व पे ही लगाना है। अब B कहाँ पे होगा? अब यहाँ पे देखो, एक और बात भी याद रखो। और यहाँ पे वर्टिकल में जो हाइपरबोला का वर्टेक्स होगा वो 0A और 0 -A होगा।
एक जीरो ए होगा, एक जीरो माइनस ए होगा। तो वर्टिसेस लिखो, वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस ए। इसमें हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये वर्टिसेस हुआ, ये जो वर्टिसेस होगा ये भी इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसी वर्टिसेस को यहां से लेकर यहां तक, एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाएगा। ठीक है। और इस ओरिजिन से लेकर, इसी ओरिजिन से लेकर इसी पॉइंट तक ये लेंथ ए है, और इसी ओरिजिन से लेकर इसी पॉइंट तक ये लेंथ बी ए है। ये दोनों लेंथ क्या है? ए है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a के बराबर होगा। और इस तरह वर्टिकल में इसी वर्टेक्स से लेकर इसी वर्टेक्स तक, इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसका लेंथ बी, लेंथ एल टी में लिख दूंगा ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें भी 2a होगा, मतलब लेंथ तो सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है। अब बारी है बी स्क्वायर की। ये बी स्क्वायर या ये बी वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, ये असल में हाइपरबोला पे लाई ही नहीं करता। ये सिर्फ हम जो है एसिम्प्टोट के लिए यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है ना। तो अगर बी स्क्वायर 9 आ जाएगा तो बी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो इसी सेंटर से सपोज बी मेरे पास एक पॉइंट ये हुआ, ये 0 बी हुआ, और ये पॉइंट 0 माइनस बी हुआ। बी हम हॉरिजॉन्टली एलिप्स में वर्टिकली ड्रा कर देंगे, ये याद रखना है। और बी हम वर्टिकल एलिप्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे सॉरी B0 और यहाँ पे माइनस B0। तो इस लेंथ को, इसी एंड पॉइंट को, इसको कहा जाएगा कंजुगेट एक्सिस। इसको क्या कहा जाएगा? कंजुगेट एक्सिस। मतलब कंजुगेट एक्सिस हमारे पास क्या होगा? b होगा, 0 प्लस माइनस बी। 0 प्लस माइनस बी को हम क्या कह देंगे? कंजुगेट एक्सिस कह देंगे। और ये कंजुगेट एक्सिस, ये कंजुगेट एक्सिस वर्टिकल में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी कामा 0। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी कामा 0 हो जाएगा। और इसकी लेंथ, इस कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? इस ओरिजिन तक इसका लेंथ b है और ये लेंथ b है, तो इसको जमा करो तो इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होगा। और इसी केस में भी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा? 2b आ जाएगा। पोसाई की समझ आ गई? दिस इज पोसाई, दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कंजुगेट एक्सिस। इसकी लेंथ 2b है, इसकी लेंथ 2a है। इसके अलावा मैंने प्रूफ में एक चीज किया, मतलब इसमें सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर इक्वल होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यह मैं सी लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस तरह आएगा, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए कंसिडर कर दो, ये ए का लेंथ है सपोज, और ये बी का लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो ये सी स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये याद रखना है कि हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिमिलरली इसी में भी, इसी केस में भी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मजीद अब मैं इसमें डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन कर दूंगा कि इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा और एसिम्पटोट, इसकी इस इक्वेशंस की एसिम्पटोट क्या होगी। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात कर दूंगा, किस चीज़ की, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टली में डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास दो फिक्स लाइन होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह वो लाइन ड्रा करना है कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है P, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज 5 है, तो मुझे ऐसा फिक्स लाइन यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस 5 से कम होगा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, 5 से कम होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये सपोज 4 है, तो मैं ऐसा लाइन ड्रा कर दूंगा कि इस फोकस से इस फिक्स पॉइंट तक या इसी पॉइंट तक वाली डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से लेकर इसी लाइन तक डिस्टेंस जो है ये कम होगी, ये वाली डिस्टेंस कम होगी इससे। ठीक है, और इसको हम एसेंट्रिसिटी भी कह सकते हैं कि फी F1 डिवाइड बाई फी L इज ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि जब हम 5 को 4 पे डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 1 से ग्रेटर देन आएगा, तो इसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं, और ये ग्रेटर देन होगा हमेशा 1 से। तो एक ब्रांच के लिए, एक ये हाइपरबोला का एक ब्रांच है और एक ब्रांच ये है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि उसका लेंथ इसी लेंथ से क्या होगा, कम होगा, तो इसी लाइंस को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और इसी लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी आई, कांस्टेंट होगा हमारे पास। ठीक, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बाद अब यहाँ पे देखो, ये जो कंजुगेट एक्सिस हम बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स है ना, तो ये कंजुगेट एक्सिस इस तरह आएगा और ये वर्टेक्स पॉइंट इस तरह आएगा, ये एक रेक्टेंगल सा बनाएगा, क्या बनाएगा, इस तरह रेक्टेंगल बनाएगा, इस तरह इसको भी एक्सटेंड कर दो, इस तरह मैंने एक्सटेंड कर दिया, और इस वर्टेक्स ए को एक्सटेंड कर दो। मैंने आपको कह दिया कि ये कंजुगेट एक्सिस जो है इस पैराबोला की कर्व को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस ओरिजिन पे मैं एक लाइन पास कर दूंगा, इसी ओरिजिन पे हम क्या कर देंगे, लाइन पास कर देंगे जो इस वर्टेक्स को टच कर देगा, इसी वर्टेक्स को इस तरह, मतलब ये हाइपरबोला इसी लाइन को टच नहीं करेगा, इसके नज़दीक आएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। और इस तरह मैं एक और लाइन भी ड्रा कर दूंगा, इस तरह ये हाइपरबोला इसके साथ नज़दीक गुजर जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ये जो लाइन मैंने ड्रा कर दी है,
इसको एसिम्प्टोट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट। और ये जो लाइन मैंने ड्रा किया, ये जो लाइन मैंने ड्रा किया, इसी लाइन का इक्वेशन भी होगा ना, तो इसको हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट कहते हैं। क्योंकि हॉरिजेंटल एलिप्स है तो फिर इसको कहा जाएगा हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स। सही, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स। और इसी लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है ना, इसका इक्वेशन भी होगा। तो इसका इक्वेशन किस तरह होगा? ये जो हमें हॉरिजेंटल एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें ये 1 0 कर दो, ये 1 क्या कर दो? 0 कर दो। तो अब इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। ये इसको, इस लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। और इस लाइंस का इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन ये होगा प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। और वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी प्लस माइनस ए बाई बी एक्स। यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। आपको बी का पता है कि बी क्या चीज़ है। हॉरिजॉन्टल में बी कौन सा टर्म है और वर्टिकल में बी कौन सा टर्म है। आप लोगों को ये भी पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, दिस इज ए। तो आपको कहा जाएगा कि एसिम्प्टोट फाइंड कर दो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, वर्टिकल एलिप्स की। तो आप लोगों ने ये वाला इक्वेशन याद रखना है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इक्वेशन और ये वर्टिकल है। और डिराइव कैसे होता है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से डिराइव किया। अब हम बात कर देंगे ट्रांसलेशन ऑफ हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली। मतलब एक इक्वेशन तो हमने ये लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की वो इक्वेशन है जब इसका सेंटर जो है, सेंटर ओरिजिन होगा 0 0 होगा, और जब मैं इक्वेशन इस तरह लिख दूं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इक्वेशंस कहा जाएगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये कब होगा? जब सेंटर सी एच के होगा। तो जब सेंटर चेंज होगा तो सेंटर की चेंजिंग के साथ साथ इसका फोसाई भी चेंज होगा, इसका वर्टेक्स भी चेंज होगा, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी चेंज होगा और इसका कंजुगेट एक्सिस भी चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा यहाँ पे देखिए और से देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन, ये इसका ओरिजिन सेंटर 0 0 है। हाइपरबोला इस तरह बनता है, ये हाइपरबोला है, इसका ये पॉइंट जो है ये a0 है और ये वाला पॉइंट माइनस a0 है
इसकी पोसाई क्या है, C0 है, और इसकी पोसाई माइनस C0 है, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन 0 0 है। ये x डैश है और ये y डैश। कोऑर्डिनेट प्लेन ओरिजिन पे हमने हाइपरबोला बनाया था। अब देखो, अब मैंने दोबारा कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। मैंने दोबारा क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। x डैश, y डैश, ठीक है। अब देखो, मैं अपना सेंटर अब इधर लेना चाहता हूं। सेंटर क्या हुआ, h, k हुआ। यहां सेंटर क्या 0 0 था। तो इसी सेंटर के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं। इसी सेंटर के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, और इसी सेंटर के ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रा किया। इस सेंटर के ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रा किया। अब देखो, यहां सेंटर क्या है, एच के है। यहां सेंटर क्या है, 0 0 है। एच एक्स को शो करता है कि मतलब एक्स एच इंक्रीज हुआ, और ये एच है, दिस एच एंड दिस इज के। इतना डिस्टेंस इसने एच कवर किया है और इतना डिस्टेंस इसने के कवर किया है। अब देखो, इसकी मेजर वर्टेक्स, अच्छा यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस भी लिख दो, वो है 0, b, और यहाँ क्या है 0, -b। देखो, इसी सेंटर से यहाँ पे वर्टेक्स है ना, वो क्या है, A0 है। तो यहाँ हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, मतलब अब यहाँ पे सपोज पैराबोला इधर बनता है, हाइपरबोला इधर बनता है, सॉरी, और एक हाइपरबोला इधर बनता है, ठीक है। तो अब ये वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास होगा A प्लस H, k। क्या होगा, A प्लस H, k। दिस इज A। इस A के साथ यहाँ पे A था ना, A, 0 था ना, तो इस A के साथ H को ऐड कर दो तो A प्लस H आएगा। और यहाँ पे ये A है ना, -A है ना, तो इधर आ जाएगा H माइनस A, k, क्योंकि k चेंज नहीं होगा। तो अब हमारा वर्टेक्स क्या होगा, वर्टिसेस होगा इसी केस में वर्टिसेस होगा A प्लस H, k, और H माइनस A, k। यही हमारा वर्टेक्स होगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं H प्लस माइनस A, k। एक दफा पॉजिटिव हो सकता है और एक दफा नेगेटिव हो सकता है। दिस इज वर्टिसेस। यही पॉइंट पे कंजुगेट होगा, तो कंजुगेट हम लिख देंगे H, B प्लस K, और यहाँ पे माइनस में होगा H सेम होगा B माइनस K। अब H चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टली मैंने K चेंज नहीं किया। इस A के साथ, इस माइनस A के साथ H लगा दिया, H ऐड कर दिया, और इस प्लस A के साथ मैंने H को ऐड कर दिया। अब वर्टिकली मैं B के साथ K ऐड कर दूंगा, और यहाँ B से K माइनस या माइनस B के साथ भी K ऐड कर दूंगा। तो इसका ये ट्रांसवर्स वर्टेक्स है या कंजुगेट जो है वो मैं लिख दूंगा इस तरह
एच कामा के प्लस माइनस बी। कितना फर्क हुआ? यहाँ पे 0 बी है, 0 माइनस बी है, यहाँ पे एच कामा के प्लस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी पोसाई, यहाँ पोसाई क्या है? C0 है, तो इसका पोसाई भी आ जाएगा एच प्लस माइनस सी कामा के, क्योंकि पोसाई भी हॉरिजॉन्टली चेंज हो चुकी है। जिस तरह C0 है, यहाँ पे A0 है, तो इसके साथ H को ऐड कर दो, यहाँ H को माइनस ऐड कर दो, तो पोसाई भी क्या आ जाएगा? H प्लस माइनस सी कामा के। और यही स्टैंडर्ड इक्वेशंस अगर मैं इस तरह लिखूंगा, y माइनस के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर ये क्या होगा? ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला की ट्रांसलेशन होगी। मैं बात कर दूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला चाहे वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज हाइपरबोलिक इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोलिक इक्वेशन। अगर एक हाइपरबोला में ए स्क्वायर या ए इज इक्वल टू बी हो, ए और बी की वैल्यू अगर सेम हो, ए और बी की वैल्यू अगर सेम होगी, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बिल्कुल इसी तरह एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जब ए और बी इक्वल हो जाता है तो एलिप्स से ये सर्कल बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर ये सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब अगर एक इक्वेशन इस तरह जाए, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये दोनों सेम आ जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। और ये कौन सी हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसको कौन सी हाइपरबोला कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और एलिप्स की केस में ये क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एसिम्प्टोट होगा वो होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होगा, क्योंकि एसिम्प्टोट मैंने क्या लिखा था? y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स लिखा था ना, तो जब b और a सेम होगा तो 1 आएगा। तो ये एसिम्प्टोट भी याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है।